जब भी हम बात करेंगे रेसेस की, रेसेस दो टाइप की होंगी, एक होगी लीनियर रेस, एक होगी सर्कुलर रेस। अब लीनियर रेसेस में भी कई केसेस बनते हैं, ठीक है। मेनली इसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम बनती है, इसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो अब लीनियर रेस अभी हम लोग पहले कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब लीनियर रेस क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इस चीज को बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीनियर रेस। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्रैक ऑफ लीनियर लेंथ ऑफ 1000 मीटर। और यहाँ पे मैं पहले जो स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूँ वो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए बीट बी बाई 200 मीटर, और दूसरा स्टेटमेंट है बी बीट सी बाई 100 मीटर। क्वेश्चन में आपके सामने जो रेस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है, बाई हाउ मेनी मीटर ए बीट सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 4 अप्रोचेस बताऊंगा, 4 तरीके, और चारों तरीके आपको आने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो आ जाइए, क्लियर है। अब आप यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहला तरीका, ए बीट बी बाई एक्स मीटर, ठीक है, और बी बीट सी बाई वाई मीटर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बीट सी बाई कितना, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप मेरी बात समझिएगा यहाँ पर, हाँ जी। तो इसने इसको 200 से हराया और इसने इसको 100 से हराया, तो इसने इसको मतलब ए ने बी को 200 से और बी ने सी को किससे 100 से, तो ए ने सी को कितने से हराया 300 से, है ना। जिंदगी इतनी आसान होती तो क्या ही बात थी, तो ये एग्जाम थोड़ा होते, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ये 300 से नहीं हराया। तो अब सुनो ध्यान से, होगा क्या यहाँ पर, आपको हमेशा करना क्या है, ऐसे वाले केस में एक बात बोलनी है, x प्लस वाई, यही है आपका 300, इसमें से घटा देना है एक्स वाई बाई एल। ये बात समझ में आती है। तो अब मान लीजिए ए ने बी को कितने से हराया 200 से, बी ने सी को 100 से, तो अब इसमें से 200 100 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द ट्रैक। लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है 1000, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 20 कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 280। तो इसका मतलब है ए ने बी किया है सी को 280 मीटर से, ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले सबसे पहले याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है आपके, डन है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है और वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। बट इसको हम लोग समझेंगे भी कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, इसको मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तरीकों से बताऊंगा, लेकिन जो पहला तरीका है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए, हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे। ठीक है, चले आगे। अब मेथड टू इसका देख लेते हैं। मेथड टू क्या है,
आपने इस लाइन की इंटरप्रिटेशन निकालनी है, देखिएगा ध्यान से। आपको इस लाइन की इंटरप्रिटेशन निकालनी है। देखिए जब ये लाइन मैंने बोली कि ए ने बीट किया बी को 200 मीटर से, इसका मतलब ए फिनिश लाइन पे होगा। इसका मतलब क्या है, ए कहाँ पाया जाएगा, फिनिश लाइन पे। तो वो 1000 मीटर पे पहुंच गया तभी तो जीता है वो, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग इट इज विनिंग द रेस देन इट इज एट द फिनिश लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब वापस से देखते हैं, अगर हम बी को देखेंगे तो बी उससे कितना पीछे है, 200 मीटर पीछे है। इसका मतलब बी कहाँ पाया जा रहा है, 800 मीटर पे पाया जा रहा है। क्या ये लाइन आपको क्लियर है, अरे हाँ है ना। अब वापस से देखो जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हिसाब से बी ने सी को हराया, तो पहले बी को कहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिनिश लाइन पे। बी को कहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिनिश लाइन पे। मतलब अभी बी कितने पे है, 1000 मीटर पे। और उस केस में सी कहाँ पर है, उससे 100 पीछे, उससे 100 क्या है पीछे, तो 100 पीछे है, इसका मतलब ये कहाँ है 900 पे। तो सी इट इज अबाउट 900। तो इनके बीच में फासला कितने का है, 100 मीटर का। क्या आप लोग ये दो सिचुएशन समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है जब ए फिनिश लाइन पे है उस केस में सी कहाँ है मेरे भाई। तो सी मैं मान लेता हूं यहाँ है, ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए ने हराया सी को कितने से, तो ए कहाँ होगा, फिनिश लाइन पे। तो उस केस में बी कहाँ है, 800 पे, सी कहाँ है, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। क्या क्लियर है ये पॉइंट, अरे बोलो। सो वापस से अगर हम लोग ये बात करें तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, बी और ये सी, सी के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन देख लेते हैं यहाँ से, तो देखिएगा बी कहाँ पर है, बी है 1000 पे, सी कहाँ पर है, सी उस समय 900 पे है। अरे ये सी लो, सी कहाँ है 900 पे। ये मेरे को दूसरी सिचुएशन में पता है बी और सी के बारे में, लेकिन मुझे पता यह करना है जिस समय ए कहाँ है 1000 पे उस समय सी कहाँ है। लेकिन ए से मतलब नहीं है, जिस समय ए 1000 पे है तो उस समय बी कहाँ है, उस समय सी के बारे में मुझे पता करना है। ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अब क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, 800 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 1000। क्वेश्चन मार्क के साथ 1000 मल्टीप्लाई होगा, बाद में डिवाइड हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, 720 मीटर। तो 720 का मतलब है जिस समय ए फिनिश लाइन पे था 1000 पे, उस समय सी कहाँ था 720 पे। तो इसका मतलब इसने इसको कितने से हराया है, 280 मीटर से। कितने से हराया है, 280 मीटर से। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये इसका सेकंड मेथड है, आपको क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। बोलो चले आगे जवानों। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का तीसरा मेथड क्या है हमारे पास, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चले आगे, नोट कर लिया सबने, ये बात समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही होगी तो अगले क्वेश्चन में आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आ जाइए, थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ए बी सी, जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा, मतलब कहां पहुंचा 1000 पे, बी इस समय कहां पे था 800 पे। और जब बी फिनिश लाइन पे पहुंचा, मतलब बी किस पे पहुंचा 1000 पे, उस समय सी कहां था 900 पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब इनको दोनों को वैल्यू जो दोनों में कॉमन है वो बी है, दोनों को दोनों जगह सेम बना दो। सेम बनाने के लिए बेस्ट क्या रहेगा, यहाँ से हमें यहाँ पर 800 चाहिए तो हम 800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और हमें क्या हटाना है 1000। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जो चीज है, अब आपके पास जब आप इससे दो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये वाली वैल्यू तो 1000 हो जाएगी, वेरी गुड। ये वाली क्या हो जाएगी वैल्यू 800, ठीक है साहब। और ये वाली वैल्यू 900 के साथ मल्टीप्लाई होगा 800 बाई 1000। यहाँ से 1 2 कैंसिल और एक यहाँ से कैंसिल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1000 है, ये 800 है और ये कितना है 720, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसने इसको कितने से हराया 280 मीटर से हराया है। संभाल पा रहे हो नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हो गए जो कि तुम्हें अब आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को ना वो कैसे भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछेंगे, ठीक है। तो आगे आपको पता होना चाहिए। सबसे आसान तो फॉर्मूला ही था, लगा दो काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, सेम बनाते हैं उसके बाद, ठीक है। तीनों मेथड हमारे पास हो चुके हैं। अब बचा है कौन सा मेथड, चौथा मेथड, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है चौथा मेथड, जिसको हमने क्या दिया है स्पेशल इज्जत दी है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन घुमाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट पे ही घुमाएगा, ठीक है। चले जवानों, चले जग रहे हो पीछे वालों, तो अब हम लोग चल रहे हैं इसका 4 टाइप सीखने के लिए। क्वेश्चन वही है जो आपके सामने है, ठीक है। इसको हम लोग 4 तरीके से कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं मेथड 4। इस मेथड का नाम है टाइम कांस्टेंट। मुझे बताइएगा रेस जो स्टार्ट हुई है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं लगभग 11 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हुई है, और जो ए विनर है वो 11:30 बजे बैठ के चाय पी रहा था। इसका अलावा वो जीत चुका है, बाकी लोगों की रेस खेल रहे हैं। अरे यस या नो, अरे हाँ या ना। आपको याद है एक ओलंपिक हुआ था जिसमें एक तैराक थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड बनाया था। हाँ कितना, क्या नाम था, अरे बोलो भाई, माइकल फिलिप्स। हाँ, तो माइकल फिलिप्स ने क्या बोला था, ये रिकॉर्ड में कैसे बनाया? हाँ, तो वो समझ लो 9 घंटे जो आदमी पानी में रहेगा उसको कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। अगर 9 घंटे आप पढ़ने लग जाओ तो आपको ये सीजीएल बैंक 6 महीने में आपकी एग्जाम निकल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तब हम पढ़ रहे हैं 9 घंटे, आप पढ़ रहे हो फोन के साथ पढ़ रहे थे, जैसे अभी आप कहाँ यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है, साथ में टाइपिंग भी कर रहे हो। तो 9 घंटे का मतलब है 9 घंटे वो स्ट्रगल, वो पेन फील होना चाहिए। उसके हाथ पैर सारे क्या हो गए थे, बिल्कुल खत्म, गल गए थे, इतना ज्यादा उसने प्रैक्टिस की थी, समझ पा रहे हो। और हम चाह रहे हैं कि सब कुछ करते हुए हम एग्जाम निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज में क्यों, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितने मिनट का टाइम है, 30 मिनट का। अब सुनना ध्यान से, ये 30 मिनट का टाइम है। अब इस 30 मिनट में हो क्या रहा है, इस 30 मिनट में जो ए विनर है ये कहाँ पर है 1000 पे, जो बी लूजर है सेकेंड राउंड पे आया ये कहाँ पर है 800 पे, और सी के बारे में मुझे पता नहीं है कितने मीटर पे पाया जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये चीज मुझे पता नहीं है। अब क्या करेंगे साहब, देखो ध्यान से, अभी इसके लिए भी कितना बच रहा है, ध्यान से सुनो, इसके लिए भी कितना बच रहा है 11:30, इसके लिए भी कितना बच रहा है 11:30, इसके लिए भी कितना बच रहा है 11:30। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब है 11 बजे रेस स्टार्ट होती है, अभी 11:30 हो गए, तो सबने 30-30 मिनट लिए, हाँ या ना। जब सबने 30-30 मिनट लिए तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ये आपस में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस
स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, ये हमारी बात समझ में आ गई आपको। तो अब वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी ए ने ट्रेवल की है 1000, बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 800। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये स्पीड का रेशियो आ गया क्या 5:4। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? तो अब ये स्पीड का रेशियो आ चुका है साहब। अब क्या, अब मान लो दूसरी सिचुएशन आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो सेकंड फिगर था उसके हिसाब से सी क्या था विनर। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:45। यहाँ पे सी कहाँ पहुंच चुका है मुझे नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि सी पहुंच चुका है आपका कहाँ पर 1000, विनर है। सी नहीं, सॉरी सी नहीं, बी। बी कहाँ पहुंच चुका है? अरे सी तो विनर था ही नहीं कभी भी। कौन था विनर? हाँ ये बता रही है। सेकेंड वाली लाइन बोलो, सेकेंड वाली लाइन में बी विनर था, कहाँ पे था 1000 पे। अब इस टाइम को मैं मान रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि ए 11:30 बजे फिनिश लाइन पे पहुंच गया था और 11:45 पे बी पीछे पीछे आ गया, 15 मिनट बाद बी आ गया फिनिश लाइन पे। मुझे टाइम नहीं पता, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ ताकि आप ये देख पाओ इट इज अ केस ऑफ टाइम कांस्टेंट ओनली। अच्छा, उसी टाइम पे सी के लिए भी कितना बज रहा था 11:45। इसका मतलब है आप स्टार्टिंग रेस कब हुई थी 11 बजे, 45 मिनट में बी फिनिश लाइन पे, लेकिन 45 मिनट में सी कहाँ है वो हमें पता है कि ये सी कहाँ है 900 पे। ठीक है साहब, और आप जानते हो इस केस में भी क्या होगा, टाइम कांस्टेंट का केस बनेगा। और इस केस में भी आप बोलोगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी आ जाएगी। स्पीड ऑफ बी क्या होगी डिस्टेंस ऑफ बी, और स्पीड ऑफ सी क्या होगी डिस्टेंस ऑफ सी। डिस्टेंस ऑफ बी कितनी ट्रेवल्ड हुई है 1000, और ये कितनी ट्रेवल्ड हुई है 900। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10:9। अब आपके पास यहाँ पर हिसाब किताब कुछ बन चुका है। इतनी देर से मैंने ये बताया आपको, आपके पास ऐसे एस बी एस सी का हिसाब किताब आ चुका है। ऐसे एस बी कितना था जल्दी बोलो? हाँ 5:4, और एस बी और उसका हिसाब किताब कितना था 10:9। अब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस वाली चीज को कॉमन से फिल करते हैं, तो ये कॉमन क्या है 4, इस वाली चीज को कॉमन से फिल करते हैं, ये क्या है 10, मल्टीप्लाई करिए 50, मल्टीप्लाई करिए 40, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 36। ये मैंने सही किया? ठीक है भाई लोगों, यहाँ तक डन है क्या? तो अब आपने यहाँ तक पहुंच चुके हो। अब सुनो ध्यान से, अब मैं वापस से तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ। तुम्हें याद है फिनिश लाइन पे कौन पहुंचा था पहले? ए, फिर कौन? बी, फिर कौन? सी। ये कितने बजे पहुंच गया था 11:30 पे। 11:30 पे इनकी भी स्टेट क्या थी 11:30 पे, ये भाई साहब कितने पे थे 1000 पे, ये भाई साहब कितने पे थे, अरे ये तो पता है तुम्हें 800 पे, और इसके बारे में क्वेश्चन मार्क था। अरे हाँ ना तो बोलो सर, इतना घूम के क्यों कर रहे भाई? मैंने सॉल्व करना तो उस क्वेश्चन को सिखा दिया है, बट इसका इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी इसमें क्या चल रहा है अंदर वो सब दिखा रहा हूँ तुमको। अब देखो ध्यान से, सबके लिए 11:30 है, टाइम कांस्टेंट का केस होगा। जब ए ने फिनिश लाइन पे जाके पैर रखा होगा उस समय 11:30 थे, तो 11:30 30 मिनट लगे थे ए को, बी को भी 30 मिनट लगे थे, और सी कहीं पे था उसको भी 30 मिनट लगे थे। तो इट इज अ केस ऑफ क्या टाइम कांस्टेंट, और जब टाइम फिक्स है कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी का जो हाल होगा वही डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी और डिस्टेंस ऑफ सी का हाल होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, डिस्टेंस ऑफ ए मतलब इसका हाल क्या है 50, इसका हाल क्या है 40, इसका हाल क्या है 36, तो इसका भी हाल क्या होगा 50, इसका भी हाल क्या होगा 40, इसका भी हाल क्या होगा 36। अब ध्यान से देखो, ए ने 50 डिस्टेंस थोड़ा ट्रेवल की है, ट्रेवल तो इसने कितनी की है 1000, तो तुम इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस चीज को तुम मल्टीप्लाई 1000 बनाने के लिए 20 से करोगे, तो ये कितना बन जाएगा 1000, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो ये कितना बन जाएगा 720, तो इसने इसको कितना सारा है 280 मीटर। हाँ या ना? तो आई होप की बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मैंने टाइम कांस्टेंट का यूज किया है, रेसेस में टाइम कांस्टेंट होते हैं। ठीक है,
तो प्लीज मेक श्योर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बहुत इलेबोरेट करके बताया, करने को मैं इसको भी 30 सेकंड 40 सेकंड में कर दूंगा अगले क्वेश्चन में, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो टेंशन मत लीजिए, इस वीक में एक क्लास और होगी पीएचडी की, उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी एक बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 4 क्लासेस थी, तो हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है, उसके बाद एक चौथी क्लास होगी, पीएचडी खत्म हो जाएगा, फिर आप एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये ऑब्वियस है, टॉपिक थोड़ा टफ है तो आपको 2 बार पढ़ना मजबूरी है। टफ मतलब बाकी चैप्टर्स, वैसे तो टफ नहीं है। चले आगे। तो क्या ये बात आप तक पहुंच पाई है जो मैंने बताई है? ठीक है, चले जवानों आगे। चले, तो आ जाइए। जो हमारे पास ये तो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया था, एक एग्जांपल आपने समझ लिया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन, सबने नोट कर लिया, अब मैं एक क्वेश्चन जो एक्चुअल में एग्जाम ये इसमें आपके उसमें था नोट्स में, उसको करके देखता हूँ। अब आप देखिएगा ध्यान से, रेस 100 मीटर की है, ए बीट कर रहा है बी को, बी बीट कर रहा है सी को। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करोगे तो आपको पहले से पता है आप करने क्या वाले हो, मेथड 1 यूज करोगे। मेथड 1 क्या कहता है आपसे? मेथड 1 कहता है ए ने बी को कितने से हराया, 10 से, बी ने सी को कितने से हराया, 10 से, तो -10 × 10 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्रैक दैट इज 100। तो अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वही है x + y, xy बाई लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे हो ये आ रहा है 20 और ये कितना है 1, तो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब है ए ने बी को कितने से हराया, 19 मीटर से। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, 10 सेकंड में आप आंसर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब आइए सेकेंड मेथड से अगर हम इसको करते, इसको अब हम लोग किससे करते? सेकेंड मेथड से। तो सेकेंड मेथड के हिसाब से मुझे सुनना है आप लोगों से, हेलो, बी कहाँ था? 100 पे, फिनिश लाइन पे। तो सी कहाँ था? 90 पे। अरे यस या नो? और मुझे कंपेयर किससे करना है? ए से। तो जिस समय ए कहाँ था 100 पे, तो बी कहाँ था? 90 पे। तो बी जब 90 पे था तो सी तुम कहाँ थे? कहते नहीं है तुम मुझको क्यों नहीं मिले पहले? अरे अरे हाँ या ना, तुम कहाँ थे? ऐसा कहा है आपसे किसी ने? नहीं कहा? अरे बोलिए ना, नहीं कहा? अच्छा, तो यहाँ से आ जाइए, क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 × 90 डिवाइडेड बाई 100। पहले कहेंगे कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, अभी बाद में कहेंगे तुम मुझे मिले ही क्यों। तो यहाँ से देखिएगा ये कितना देगा, 81 मीटर। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि जो ए है वो जब 100 पे था तो बी कहाँ था? 90 पे। उस समय सी कहाँ पाया जा रहा था? जिसका मतलब इसने इसको कितने से हराया? क्लियर है? तो ये दोनों टाइपों को फटाफट कर दिया हमने, फटाफट। अरे ये से नो। अब आ जाइए, इसी को तीसरे से भी हमने किया था, मेथड थर्ड से। भाई लोगों इसको हमने मेथड थर्ड से भी किया था। हमने यहाँ पर एलसीएम मैथ या रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज किया। ए भाई साहब तुम कहाँ हो? 100 पे। बी तुम कहाँ हो? 90 पे। बी तुम कहाँ हो? 100 पे। सी तुम कहाँ हो? 90 पे। अब इस वैल्यू को मुझे इस वैल्यू के बराबर बनाना है ताकि सबको एक साथ लिख सकूं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.9 से।
सर ये 0.9 कैसे आ गया? यार मुझे यहाँ पर सर्कल में 90 चाहिए और 100 को हटाना, तो 100 से डिवाइड, 90 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 90, और ये 9 × 9 कितना होता है 81। इसका मतलब है ये वाला भी हिसाब किताब आ गया हमारे पास। क्लियर है? इसका मतलब है इसने इसको कितने से हराया, 19 मीटर से हराया साहब। क्लियर है? अब फोर्थ टाइप, ये टाइप है टाइम कांस्टेंट वाला। ये टाइप कौन सा है? टाइम कांस्टेंट वाला। बोलिए, ये टाइप कौन सा है? टाइम कांस्टेंट वाला। तो अब आ जाइए टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं। तो साहब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का क्या हिसाब किताब चलेगा? आप जानते हो कि यहाँ पर स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, जिस समय ए जीता था दुनिया रुक गई थी बी के लिए भी, अरे यस या नो? तो उस केस में ए ने डिस्टेंस जो ट्रेवल की थी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, ए ने करी थी 100 और ये कितनी थी 90, तो ये कितना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। ये तो तब है जब ए जीता था, जब बी जीता था तो दुनिया रुक गई थी सी के लिए, तो स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ सी क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ बी बाई डिस्टेंस ऑफ सी। तो यहाँ पे देखिए जब बी कहाँ पहुंचा था? फिनिश लाइन पे 100 पे, उस समय सी कहाँ था 90 पे, तो ये भी कितना है 10/9। तो अब यहाँ से तुम क्या लेके आओगे? स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी। आ जाइए, ये कितना है 10/9, ये कितना है 10/9। क्या जानते हो? ये कॉमन वैल्यू है, इसको किससे फिल करते हो? कॉमन से। इसको किससे फिल करते हो? कॉमन से। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 100, ये है 90 और ये है 81। इसने इसको कितने से हराया? सर ये तो स्पीड है। अरे भाई स्पीड है ना, हम जानते हैं जिस समय ए जीता था उस समय तीनों लोग कहाँ थे, मतलब ये टाइम कांस्टेंट का केस है, इसको मैं ये लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी और डिस्टेंस ऑफ सी। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये चीज लिख पा रहा हूँ 10:9:9। अगर तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है? तुम इस चीज को संभाल लो। ठीक है, अब इसको बना लो। ये क्या लिख दिया मैंने? तो कॉमन वाला है सर। हाँ बिल्कुल हो चुका है ये क्वेश्चन खत्म। बस मैं आपको कहीं आप बाद में देख के कंफ्यूज ना हो कि सर ने स्पीड से डिस्टेंस कैसे बोल दिया। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपने जैसे बनाया था 100, 90 और ये कितना था 81। तो जब आपने ये बनाया था ये 100 आया था, ये 90 आया था और ये कितना आया था 81। ये कब है? देखो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा, बी उस समय कहा था, सी उस समय कहा था। तो टाइम कांस्टेंट है। अगर इसके लिए 30 मिनट तो इसके लिए भी 30 मिनट, इसके लिए भी 30 मिनट। तो जो तेरा हाल है वही है डिस्टेंस का हाल है। डिस्टेंस जितनी ए की है जितनी बी की है ये स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो स्पीड का रेशियो निकाला, डिस्टेंस के इक्वेट कर दिया और यहाँ से ये वैल्यू मैं स्टैंडर्ड 100 बना देता हूँ। इस केस में 100 बन ही गई है तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये 1000 होता तो 10 से मल्टीप्लाई मारता, ठीक है, पूरी एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो मान लो लेंथ ऑफ द ट्रैक 1000 होती तो फिनिश लाइन पे तो ए को पहुंचाना ही है, तभी तो पता चलेगा कि कितने से आ रहा है। तो अगर ये 1000 होता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये भी 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लेकिन इस केस में लेंथ ऑफ ट्रैक 100 थी और ये जो हमने रेशियो को सॉल्व किया तो 100 ही आ गया। तो इसका मतलब इसने इसको 19 मीटर से हराया। अब तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आना चाहिए क्या आ रहा है समझ में। तुम तक मेरी बात थोड़ी तो पहुंच पा रही है? अरे बोलो जवानो। साहब कुछ भी कह देना, जवान मत बोलना। पीछे एक मैडम मुझे इशारे से कह देना, ठीक है। चलो अब देखता हूँ कितने लोग चारों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। मुझे जानना है कितने लोग चारों मेथड से इस क्वेश्चन को फटाफट करके देख रहे हैं।
क्योंकि बस लीनियर रेस में बस यही एक पॉइंट है, इसके बाद एक हेड स्टार्ट वाला पॉइंट है, बस लीनियर रेस में और कुछ नहीं। और लीनियर रेस से क्वेश्चन ज्यादा आता है क्योंकि ज्यादा टफ मानी जाती है, सर्कुलर रेस सिंपल होती है। सबको चारों मेथड से आंसर निकालना है और मुझे ब्रो केवल 1 मिनट के अंदर चारों मेथड देख लेंगे। सबसे पहला मेथड है ए ने बी को हराया 20 से, बी ने सी को हराया 30 से, फिर -20 30 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द ट्रैक, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 6, तो कितने से आया 44 मीटर से। ये आंसर है ए बीट सी बाई 44 मीटर। क्लियर है? अब ये था आपके पास मेथड 1। अब आप मेथड 2 लगाएंगे। मेथड 2 क्या है? जब आपके पास B पहुंचा फिनिश लाइन पे, C उस समय कहाँ था 70 पे, और जब A फिनिश लाइन पे पहुंचा है और B कहाँ है 80 पे, और C मुझे पता करना है। तो क्वेश्चन ये है, मुझे B और C के बारे में जानकारी पूरी है। B जब 100 पे है, C 70 पे है। जानना है A के बारे में जब A 100 पे है, लेकिन A के रिस्पेक्ट में B कहाँ है 80 पर, उस समय मुझे C के बारे में पता करना है। तो क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई 80 70 बाई 100, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 56 आ जाएगा। तो इसका मतलब है उस समय ये जो क्वेश्चन मार्क है ये 56 पे है, तो इसने इसको कितने से हराया 44 मीटर से। क्लियर है? ये सेकंड हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना? करना तो बस यही है एग्जाम में, बट लेकिन क्लैरिटी रहनी चाहिए कि फिगर कैसे पीछे चल रहा है मन में। तीसरा, ये A है, ये B है, ये C है। जब ये 100 पे तो ये 80 पे, जब ये 100 पे तो ये कितने पे था 70 पे। तो अब इसको क्या बनाना है 80 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 0.8 से, तो ये कितना 100, ये कितना 80। जब ये फिनिश कर चुका है 100 पे तो ये 80 पे, और ये उस समय कितने पे है 56। इसने इसको कितने से हराया 44 मीटर से। तो साहब ये भी चीज हो गई। लास्ट मेथड 4। अब हमारे पास यहाँ पे पता है पहली वाली स्टेटमेंट से कि स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी। अब आप जानते हो इसने 100 ट्रेवल की है, इसने 80 ट्रेवल की है, तो ये 5 है, ये 4 है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 से स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी। जब ये ट्रेवल कर रहा है 100 तो ये ट्रेवल कर रहा है उस समय 70, तो ये आ रहा है 10/7। अब सबसे पहले स्पीड A टू स्पीड B टू स्पीड C का रेशियो निकालेंगे। ये है 5:4 और ये है 10:7। उसको निकालने का तरीका ये है कि जो भी कॉमन वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे कॉमन वैल्यू, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 28। अब आप जैसा कि जानते हो कि रेस जो थी जब A ने फिनिश की थी तो A 100 पे था, B 80 पे था और C के बारे में पता करना है। तो जब इसको 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 100, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होके 80। तो इसने इसको कितने से हराया 44 मीटर से हराया। ठीक है। तो साहब ये है चारों मेथड आपके सामने लास्ट टाइम पेश किया। ठीक है साहब, तो ये चारों मेथड आपको बिल्कुल क्लियर कट आने चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रैक 100 करनी थी, इसीलिए 50 से काम नहीं चलेगा। अच्छा सर ये तो स्पीड है, अरे भाई स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का भी रेशियो है। डिस्टेंस को मुझे क्या बनाना है 100 बनाना। ठीक है साहब, चले आगे। क्लियर? कितने लोगों को आ गया ये रेज योर हैंड? कुछ लोग जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आज के दिन अगर जिन्होंने एक आधी क्लास मिस कर रखी है, जो अपने को मासूम समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो बच्चे हैं, ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आपके लिए ना ऐसा ना हो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में फंस जाओ। ऐसा होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट में बस ध्यान दें, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ही आना चाहिए आपको। तो आ जाइए साहब, इसको इस वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है 120, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपके सामने इसी लीनियर रेस में जो सेकेंड वैरायटी बन सकती थी, 3 वैरायटी बताई थी, पहली वैरायटी खत्म हो चुकी है, अब ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन अब हमें सीखना है। इसके बाद तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन होता है केवल लीड देना किसी को बस, ठीक है। और ये तीनों सीखते ही आप सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। अब आ जाइए, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। कोई भी एक रेस है जो कि 120 मीटर की है, ठीक है, और ए हराता है, इसका मतलब ए फिनिश लाइन पे होगा, ए ने 100 ट्रेवल किया होगा, बी को कितने से हराया उसने 30 मीटर से। 30 मीटर मतलब बी कहाँ पे होगा 70 पे, तभी इन दोनों के बीच में कितने का फासला हो जाएगा 30। हाँ 120 लेंगे, सही कह रहे हैं, मैंने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसको हम लोग तो ए कहाँ पहुंच गया है, हाँ ए 120 पे है, तो बी कहाँ पे होगा 90 पे, तो इनके बीच का फासला कितना हुआ हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये वहां पे ए खड़ा है फिनिश लाइन पे, यहाँ पे बी है, बी और ए के बीच में फासला कितना है, जब ए ने फिनिश लाइन में पैर रखा है उस समय बी कहाँ है 30 नीचे, और उस 30 को वो कितनी देर में ट्रेवल कर सकता है 5 सेकंड और दे दो, किसको बी को 5 सेकंड और दे दो, वो कूद के वहां पहुंच जाएगा फिनिश लाइन पे। अरे यस या नो, इसका मतलब है यहाँ पर एक बात दिमाग में डालनी है कि ये 30 मीटर से आ रहा है कौन बी, और इसको अगर तुम क्या दे दो केवल 5 सेकंड दे देते तो ये यहाँ पे पहुंच जाता। यस या नो, इसका मतलब है यहाँ पर एक बात दिमाग में रखना है, यहाँ पर लूजर की स्पीड आती है, हमेशा लूजर की स्पीड आती है। तो लूजर इन दोनों में कौन है, तो स्पीड ऑफ बी आएगी, वो उसको 30 और कितनी देर लगेगी 5, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सभी को समझ में आती कि नहीं आती, इसमें दिमाग में हमेशा रखना है भागने वाले की स्पीड आती है, ठीक है। क्लियर है, भागने वाले को 5 सेकंड और दे दो तो 30 मीटर ट्रेवल कर लेगा। चले जवानों आगे चले। अब यहां पर देखो, सुनना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं फिर से 2 मेथड सिखाऊंगा। कितने मेथड, 2 मेथड, ठीक है। तो पहले हम इसको एक मेथड से करते हैं, कुछ लोग उससे देख रहे हैं मुझे, कहते हैं एक सिखा दो उसी को 10 बार रिपीट कर दो, 2 नहीं सिखाओ, इंटर रिलेशन नहीं बन पाएगा, फिर क्वेश्चन घूमेगा तुम भी घूम जाओगे। यहां देखो, सबसे पहले ए विनर, ए कहां बैठा होगा 120 पे, बी कहां होगा 90 पे। अब इस केस में सी कहां है, इस केस में सी कहां है, अरे लाला फॉर्मूला दिया है मैंने तुम्हें, ए ने बी को कितने से हराया, बी ने सी को कितने से हराया, अरे बताया था नहीं बताया था माइनस करना, अरे बताया था डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये तो और खतरनाक बन गया, मैंने इसकी वैल्यू चेंज की थी कि ये डेसिमल में ना जाए, और ये डेसिमल में चला गया, मैडम क्या किया जाए, ठीक है। अब आप देखो ये कहां पे है 60 माइनस, बोलो 100 रख के नहीं आई थी, वो आगे आ गई थी, ठीक है। जिंदगी में बहुत होना है भैया यहाँ पे,
कितना रख लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रैक? ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बदल दो, क्या किया जाए? बदल दे? नहीं, बोलो, आसान डिजिट ले लें। फ्रैक्शन भी ले लीजिए, पॉइंट नंबर प्लीज, फ्रैक्शन भी कर दीजिए। देखो भैया, जो नए मेहमान होते हैं उनकी घर में बात सुनते हो नहीं सुनते? अब वही मेहमान जब काफी देर हो जाते हैं तो हम फिर उनकी बात सुना होती है। नहीं, अभी तो मेहमान नहीं है। तो यहाँ हाँ, तो 150 ले लें। तो भाई लोगों, मुझे माफ कर देना, मैंने एक नाकामयाब कोशिश की थी इसकी डिजिट को चेंज करने की। देखिए कितना आ गया यहाँ पे, जादू देखा आपने, ये 100 आ गया वापस से। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम इसको, जल्दी बताओ। चलो 150 मीटर ले लेते हैं इसकी जगह, ठीक है? तो 150 मीटर लेते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए, हाँ भी ए कहाँ पे था? 150 पे। बी कहाँ था? तो सी कहाँ था? अब पता नहीं क्यों, अभी तुम्हें मेथड 1 मेथड 2 मेथड ठीक है, अभी बताता हुआ आया हूँ, ठीक है? उसके बाद कभी पता नहीं। यहाँ पर ये देखिए, लेंथ ऑफ द ट्रैक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा 54 पे था। ये इतना पीछे था नहीं, इतने से हारा है। तो इसको माइनस करेंगे किसमें से? 150 में से, है ना? इसका मतलब क्या था? ए बीट, अरे ये भूल ही गए हो क्या? ये बीट वाला था, बाकी सब तुम्हें एक्चुअल लेंथ बता देते कि कहाँ पे पाया जा रहा है। इस मेथड में सीधे सीधे आंसर आता था, कितने से हरा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है, अरे यस या नो? तो अब वापस से अगर हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पर तुम क्या बोलोगे? 54 इसमें से माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये तो तभी तो पोजीशन आएगी, ये कहाँ पाया जा रहा है? हाँ, तो ये कितने पे है? 96 मीटर पे। अरे बात समझ में आ रही है? इसने इसको तो 150 में से माइनस करके देख लो, ये कहाँ पर है? तो 96 है। क्लियर है? डन। अब बताओ यहाँ से, अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ मेथड 1। यहाँ तक तो तुम मुश्किल से 20 सेकंड में ले आओगे क्वेश्चन को, ठीक है? अब वापस आ जाओ। अब यहाँ से अगर आप देखो तो जैसे ही ये जीता था तो टाइम क्या हो गया था? फिक्स कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी किसके बराबर होगी? डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ सी की। यही होगा ना? तो अब उस केस में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी? 150, इसने 120, इसने 96। क्लियर है भाई? अब यहाँ से फाइनल करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं स्पीड में चाह रहा था फ्रैक्शन ना बने, ठीक है? अगर आप देखोगे तो वो चीज यहाँ पे इसमें बन रही है फिर से, ठीक है? तो तुम जान पा रहे हो ये 150 चला है, ये 120 चला है, ये 96 चला है। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है। अब फाइनल बात, आपको स्पीड ऑफ ए पहले से पता है या स्पीड ऑफ बी पता है? बताओ, स्पीड ऑफ बी कितनी है? अभी अभी निकाला था तुमने, है ना? स्पीड ऑफ बी 30। उसको कितना टाइम दे दो? कितने से आया था? 30 मीटर, और टाइम में कितने से आया था? 5 से। तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, ये कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो और तुम्हें चाहिए किसकी? ए की वैल्यू चाहिए। ये तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है जो आपके पास 120 है उसकी वैल्यू एक्चुअल में रियलिटी में कितनी है? 6। तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? 150 की। तो ये तुम्हारे सामने क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क निकाल लो।
ये कितना हो जाएगा? 8 दोनों 6 और 4 पे हो गया। ठीक है। क्लियर है? अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो 120 है ये तो कोई एक रेशियो है। 120 की वैल्यू एक्चुअल में रियलिटी में कितनी है? 6 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/120। और तुम्हें चाहिए किसकी? 150 की वैल्यू। 150 की जो वैल्यू है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 150 से। यही चीज मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है? डन है? अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एक मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको करके बताओ। कोई 1000 मीटर का ट्रैक है, ए ने बी को हराया 200 मीटर और 5 सेकंड से, और बी ने बीट किया सी को 100 मीटर से। अब आपको स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी बतानी है। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास यहां से क्या आएगी? हारने वाले की स्पीड। इस लाइन में हार कौन रहा है? बी। तो यहां से सीधे सीधे तुम सबसे पहले क्या निकाल लोगे? स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी कितनी निकलेगी? 200 डिवाइडेड बाई 5, 40 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई है? ये आपको लाइन देखते ही बतानी है स्पीड हारने वाले की। ठीक है, अब आगे तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है ए बीट सी बाई कितनी डिस्टेंस? ये बात तुम अब फॉर्मूले से जान चुके हो। तो 200 प्लस 100, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, यही तो करोगे। तो इससे 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आ गया है? 20। तो इसने कितने से हराया? 280 मीटर से। तो 280 मीटर से हराया है। एक्चुअल में ये कितना चला होगा? तो इसका मतलब है, इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसका मतलब है ये भाई, ये जो है ए, ये है 1000 पे, तो बी कहां पर था? 800 पे। तो सी कहां था? 720। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां तक तुम लोग देखो कंफर्टेबल हो? अब तुम क्या करोगे? ध्यान देने वाली बात यह है, जब ए विन हुआ उस समय टाइम कांस्टेंट हो गया, और उस समय जो भी डिस्टेंस का हाल था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बी सी, वही हाल स्पीड का था। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1000, 800, 720। तो यहाँ से इसका रेशियो भी बना सकते हो 100, 80, 72। और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या करना सॉल्व करके? 100, 80 और 72। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपको स्पीड जिसकी पता है वो कौन है? बी। बी की स्पीड आपको कितनी पता है? 4 मीटर 40।
ठीक है, अब आप देखो 80 को 40 कैसे बनाओगे, हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो ऑब्वियसली इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो सभी की स्पीड आ गई, अब इस बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हम क्या बोल रहे थे, रेशियो में जो चीज 80 है उसकी रियलिटी में वैल्यू कितनी है 40 है, तो 1 किसके बराबर है 40/80, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी 100 की, तो यहाँ पर 40/80 इंटू 100। अदरवाइज हम ऐसे कर देते हैं, जो कि निकल के कितना आएगा 50। ये मैंने किसके लिए देखा है, ए के लिए, ए की स्पीड के लिए। अब लोग सब लोग कंफर्टेबल हो ना, तुम लोग कितने लोग ये बात समझ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट? मानसी कितने परसेंट क्लियर है? 100%। तुम्हें कितने परसेंट, और तुम्हें कितने परसेंट क्लियर है? मैडम आपको ये सब काटे सबके 100 पे चलने, सुबह 20 30 50 कितना मानो 100%। आपको कितना आ रहा है मैडम, आपने कितना बताया था? हाँ आपको 90, 10% का लीक कर दिया, रिवीजन कर दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। आपको कितना समझ में आ रहा है? चश्मे वाली मैडम बोलती क्यों नहीं है? अरे बोलिए ना, आपको कितना आ रहा है? आपके दोस्त कहाँ हैं? ये देखिए आपसे मिलने के लिए कौन आया है? मिलने है तुझसे आई। जैसे मैंने कहा चश्मे वाली मैडम वो भी आ गई वहां पीछे, ठीक है। हाँ आपको कितना आ रहा है? 100। तुम ये ऐसे क्या कर रहे हो, पेश किया जाए? चलिए, तो आई होप की बात समझ में सबको आ रही है। तो जो दो नए लोग हैं उनसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, उनसे मैं नई यूनिट में पूछूंगा, ठीक है, जब बिल्कुल फ्रेश यूनिट में बैठेंगे। क्लियर है? अरे यस या नो? अरे बोलो जवानों, चले आगे। मैंने उसका मेथड 2 नहीं सिखाया है, सिखाऊं या ना सिखाऊं? उसका मेथड 2 नहीं सिखाया है, सिखाऊं या ना? मैडम जी मेथड 2 सबको समझ में आएगा, ऐसे ऐसे आएगा दिमाग में तुरंत। हाँ भाई, घर वाले अगर कोई बात समझ जाते हैं तो कैसे जाती है? ऊपर से आती ना, और दोस्त की गोबर सलाह, ठीक है तुरंत अपने। चलिए आइए, प्लीज मेक श्योर, मैं आपको इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सिखाने जा रहा हूं। तो मैंने कितना ट्रैक लिया था? इन 1000 मीटर लीनियर ट्रैक। क्या बताया था? कितना बताया था? ए बीट बी बाई 200 मीटर और बी बीट सी बाई 100 मीटर, यही लिया था ना? अरे बोलो भाई। और मेरा जो टास्क था वो क्या था? स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी बताना, यही था ना मेरे सामने टास्क। आ जाइए, मेथड 2 से हम इस चीज को डिकोड करते हैं। एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो बात आपको पहले स्टेप में करनी है वो क्या है? यहां से आपके पास क्या आती है? बोलो ना, हारने वाले की स्पीड आ जाती है यहां से, ठीक है। और हार कौन है? बी। तो बी को 200
मीटर पीछे रह गया है और उस 200 मीटर के लिए अगर केवल 5 सेकंड दे दो तो वो क्या करेगा? तो इसका मतलब स्पीड हारने वाले की आ जाती है। ये पहला स्टेप होता है हमारे पास। अगर ये से याद हो, अगर ये हारने वाले की स्पीड है तो उस केस में चलो यहां पे देखिएगा। अब आप बताइएगा, जब भी टीएसडी के क्वेश्चन आएंगे, जब भी टीएसडी के क्वेश्चन आएंगे उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे? स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी। स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे अगर आपके पास किसी की स्पीड आ रही है तुरंत आप उससे टाइम ऑफ बी भी तो निकाल सकते हो। पूरा ट्रैक कितने का है और आप कितने से भाग रहे हैं, तो यहां से कितनी आने वाली है? अरे बोलो भाई, कितना आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेंथ ऑफ द ट्रैक 1000 है, आपकी स्पीड कितनी है? 40 है। आप क्या कर लेंगे? टाइम निकाल देंगे। 25 सेकेंड में पूरा का पूरा ट्रैक कंप्लीट कर सकता है कौन? बी। हारने वाले की स्पीड है तो उससे हारने वाले का टाइम आता है। हारने वाले की स्पीड आती है, उसी से हारने वाले का क्या आता है? टाइम। अब उससे आप जीतने वाले का टाइम भी निकाल सकते हो। अरे भैया, ए को कितना टाइम कम लगा? ए को 5 सेकंड कम लगा टाइम। तो इसका मतलब है आप क्या करोगे? 25 में से काम कर दोगे 5। तो अब ये किसको टाइम लग रहा है? ए को। तो उससे अब ए को पूरा का पूरा 1000 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड। इसका मतलब स्पीड ऑफ ए भी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 20। ये कितनी आ जाएगी? बोलो ना। ये जी स्पीड आ गई किसकी? ए की। यही तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन था। अरे ये से याद हो, ये तो ज्यादा आसान है। टाइम कांस्टेंट से हमने हारने वाले की स्पीड ली, उससे हारने वाले का टोटल टाइम निकाल दिया, उससे जीतने वाले का टाइम आ गया और जीतने वाले की स्पीड आ गई। अरे ये से याद हो, ठीक है। अब लाला फंसोगे कहां पे तुम? अब मैं पूछ रहा हूं किसकी? सी की। अब देखो ध्यान से, तुमने बी से ए निकाला क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप पता था। अब तुम्हारे पास रिलेशनशिप सी चाहिए, तो सी का रिलेशनशिप ए के साथ नहीं है। किसके साथ है? बी के साथ। ठीक है, तो साहब क्या कहना चाह रहे हो? यहां तक तुम लोग समझ चुके हो ना? अब तुम्हारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ सी निकालना। जी इधर देखो, ए जीता कहां था? 1000 पे। बी हारा कहां था? 800 पे। सी उस टाइम कहां था? ये चीज तुम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कितना था? 720 पे था। अरे ये सी नो, तो जितनी देर में ए ने यहां तक कितना टाइम लिया था? देखो ए ने कितना टाइम लिया था? 20 सेकेंड लिया। इसने भी कितना लिया होगा? इसने भी कितना लिया होगा? तो बताओ ये कितना चला? 720 मीटर। किसके लिए बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी चला है तो बस 720। तो स्पीड कितनी आ जाएगी सी की? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 720। कितने टाइम में? 20। कितना आ गया? 36 मीटर। ये तो निकालना ही पड़ेगा उसको, हमने साल से निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए तो फॉर्मूला है ना तुम्हारा। मतलब वही फॉर्म पिछला है, मैंने भी करना ही था उसको।
इसमें मैंने ए पूछा था तो इससे आसान था, मैंने सी पूछा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसी मेथड से मुझे ये बताना हो डिस्टेंस बाय विच ए बीट सी। बी बीट सी, बी बीट सी तो है ही हमारे पास, ये बीट सी है ना, ये 280 से शुरू है ना, 280 से हार है ना सी, आप बी भी बोल रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कह रहे हैं ये वाला मेथड नहीं लगाना चाहूँ तो, मतलब ये गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये मेथड नहीं लगाना चाहूँ तो इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं? एक मिनट हो गया। हाँ 200 ये है ना, सबसे आसान क्या है? 150 150 150 150 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये तो निकाल लेना चाहिए तुम लोगों को यार। हाँ क्लियर है ना, ये मैंने मेथड 1 से ही निकाल दिया और ये ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पास फिल्म्स में पूछे गए, ठीक है? तो तुम निकाल लोगे ना, इसमें तो वही लगा है x प्लस वाई एक्स वाई वाई लेंथ ऑफ ट्रैक, ठीक है ना मेरे भाई? चले आगे। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, हेलो, जिसमें आप टाइम में हरा रहे हो किसी को। अभी तक आप डिस्टेंसेस में हरा रहे थे, ए ने बी को बीट किया 20 मीटर से, बी ने बीट किया सी को 20 मीटर से, ए सी को बीट कर रहा है, तो यहाँ से आई होप की बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे टाइम में हरा रहे हो, और जब भी टाइम में हरा रहे हो मतलब क्वेश्चन इजी दिया है उसने, क्योंकि डिस्टेंसेस को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, मतलब लेकिन टाइम को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 800 मीटर की रेस है, पी बीट कर रहा है क्यू को 35 सेकेंड से। अब आप देखो ध्यान से, अगर पी को टी टाइम लगता है कहां पर, फिनिश लाइन पे पहुंचने में, कहां पर, फिनिश लाइन पे पहुंचने में, तो क्यू को कितना टाइम लग रहा है भाई, क्यू को 35 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। अरे यस या नो? और इसी तरीके से क्यू किसको बीट कर रहा है, आर को, तो इसका मतलब है जितना टाइम क्यू ने लिया उससे 15 सेकेंड और ले रहा है कौन, आर, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकेंड। समझ पा रहे हो? अगर मान लो टी टाइम में पी फिनिश लाइन पे पहुंच रहा है तो उसके कितनी देर बाद क्यू फिनिश लाइन पे पहुंच रहा है, 35 सेकेंड, और आर कितनी देर बाद फिनिश लाइन पे पहुंचा, उसके 15 मिनट और बाद। तो यहां से एक बात तुम्हें समझ में आ रही है, यहाँ पे तुम सीधे सीधे बता सकते हो कि पी को आर ने कितने टाइम से बीट किया, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है ना। इसको टी टाइम लगा, इसको टी प्लस 50, तो यहां से निकल के आ रहा है पी बीट आर बाई कितने सेकेंड, 50 सेकेंड। समझ पा रहे हो? 50 सेकेंड से बीट किया है, तो
टाइम में तो चीजें बहुत आसान चलती हैं, टाइम सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट तुम कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात उसने और दे दिया है क्या, ये देखो हमने टाइम इसीलिए लेके आए क्योंकि मुझे जिसने जिसको हराया डिस्टेंस से, जिसने जिसको हराया उसी सेम पर्सन का मुझे टाइम चाहिए होगा, उससे हारने वाले की स्पीड आती है, ये मेरे दिमाग में पहले से फिक्स है। तो उसने डिस्टेंस दे रखा था, टाइम मैंने निकाला है। क्लियर है? तो यहां से फिर से वही है, क्या बता रहा है, P बीट R बाई 160 मीटर। तो ये लाइन तो तुम पहले भी सुन चुके हो, P बीट R बाई 160 मीटर कॉमा 50 सेकेंड, तो उससे हारने वाले की स्पीड आ जाती थी। अरे यस या नो, इन दो चीजों को यूज करके तुम क्या निकालते हो, हारने वाले की स्पीड। तो हारने वाले की स्पीड क्या आएगी, स्पीड ऑफ R, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 160 और टाइम कितना लग रहा है 50, तो ये कितना आएगा 16। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अब वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल्दी बोलो। What is the time taken by P to complete the race? अब ये चीज तुम्हें चाहिए। अब देखो ध्यान से, तुमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या किया था, स्पीड निकाली थी, उसी से टाइम निकाला था पूरा कि कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम निकाल लो हारने वाले का। टाइम कैसे आएगा, पूरा का पूरा उसमें कितना मीटर का रेस थी, 800 है ना, 800 की रेस वो इस स्पीड से ही तो तय करेगा, तो उसको पूरी 800 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो आपके पास यहां से आ जाएगा। कितना, तो 250 सेकेंड लग जाएगा। किसको, हारने वाले की स्पीड आती है, उससे तुरंत हारने वाले का टाइम लाते हैं। समझ रहे हो? तो अब ये आप यहां से देख सकते हो, हारने वाले का टाइम R है जो कि 250 सेकेंड है। तो जो P को उससे कितना कम टाइम लगा था, याद है ना, P कितना जल्दी पहुंच गया था 50 सेकेंड। तो इसका मतलब है P को टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम इसको लगा उससे 50 सेकेंड कम। तो इसका मतलब कितने सेकेंड लगेगा, 200 सेकेंड। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ P, जो कि क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही निकालना था। लो, अगर स्पीड भी पूछी होती तो स्पीड भी निकाल सकते थे। क्लियर है? तो 200 सेकेंड है, और 200 सेकेंड कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो तुमने क्या, तुम्हारे पास इशारा क्या आना चाहिए, जिसकी डिस्टेंस है उसी का टाइम मिल जाए, तो वाह 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 वाह, तुरंत स्पीड आ जाएगी, तुरंत उससे टाइम आ जाएगा, तुरंत मैं रिलेट कर लूंगा, बढ़िया से होके दिखा देगा। ठीक है, हाँ तुम्हें देखना जरूरी है। कोलकाता में जब मैं क्लास लेता था, कोलकाता वहाँ पे जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, जैसे नाम क्या ही बोलूँ, और बिग बाजार के ऊपर था वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पर लगभग 4000 बच्चे पढ़ते थे पूरे फ्लोर में, इतना बड़ा फ्लोर था। हाँ, उसका निकाल लिया। तो वहाँ पे मैंने एक कॉमन चीज नोटिस की है, वहाँ पे लड़कियां चुप बैठती थी और लड़के सब बात करते थे। वहाँ लड़कों को डांटना पड़ता था। कोलकाता में लड़के बैठे थे, पापा से लड़के बैठे चुप ही होते और लड़के चुपचाप बैठ गए। लड़के बहुत बोलते हैं कोलकाता, कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट बोल के लड़के बहुत बोलते हैं, बहुत। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया क्लास? मैं तो वहाँ पे कोलकाता में ये बात कई बार बोली, मेरी तो बरेली से लगातार 10 वीकेंड की क्लास थी, सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे,
फ्लाइट से जाता था, उतरता था, साउथ में क्लास होती थी तो बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर था वहां से एयरपोर्ट से। नॉर्थ में तो वहीं बगल में ही एयरपोर्ट के। दोनों जगह मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि भैया लड़के तो चुप ही नहीं होते और लड़कियां चुप हो जाती हैं, आराम से बैठ जाएंगी। और वो मैं शाम को जाते थे वहां पे बतासे जो बेचते वो लोग, वो क्या करते थे, उनसे बोलो बतासे इतना बढ़िया खिलाते हैं, वो इतनी छोटी छोटी सी टोकरी टाइप की, उनसे उन्होंने कहा झाल झाल, मैंने कहा हाँ, मुझे झाल, मैंने कहा हाँ, और तो मैं तो बहुत तीखा लग रहा है। तो एक बिहार का था जो बतासे बेच रहा था, वो कहता झाल को तीखा बोलते हैं मतलब झाल क्या होता है वहाँ पे, तीखे को झाल बोलते हैं। वो मेरे से कहता झाल, मैंने कहा पता नहीं कह रहा है कुछ डालने के लिए, मैं कहा हाँ हाँ डाल दो। तो वो वहां पे कस्टमाइज करते हैं उसी समय, बताशा खाओगे ना तो उस समय आपका मसाला आपके हिसाब से बनाएंगे, कम ज्यादा पानी का, यहाँ पे तो जो है ये लो ये लो, वो कस्टमाइज करते हैं उसी समय, और वो हाथ से ऐसे बनाते हैं। धनिया सब लगी होती है ना मैडम, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, वो कस्टमाइज करते हैं लोगों के हिसाब से। चलिए इस क्वेश्चन का हो गया होगा। ए ने बी को हराया तो हारने वाले की यहां से क्या आएगी, स्पीड, और हार कौन रहा है यहाँ पे, बी, तो 40/8 यहाँ पे क्या जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और इसी से तुम क्या निकाल लो, हारने वाले का टाइम, और मैडम हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, हाँ बस ये तो तुम्हें भी पता है, अभी मैं पूछूं पिछली क्लास का फॉर्मूला तो याद होगा, ठीक है। आ जाइए, ये 100 है और ये 5 है, कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, ये हारने वाले को टाइम लगा है। अब यहां से अब आप क्या कहेंगे, टाइम टेकन बाय ए, और बताओ ए को कितना टाइम लगा है, बी वाले टाइम से कितना कम लगेगा, तो इसका मतलब इसको 20 है, इसको 8 है। और ये देखो हीरोइन बन रही थी ये क्वेश्चन सॉल्व करके, देख लो पीछे, नहीं आपको नहीं कह रहा, पीछे वो ये बीच में क्या कह रहे हो 12 सेकेंड, आकाशवाणी एक बार होती है, अच्छा हाँ भाई ये नोट कर लिया ये क्वेश्चन। तो हारने वाले की स्पीड आप देखेंगे अगली क्लास में मैं केवल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑल एरियाज के, आप आराम से बना पाओगे। तुम तो कह रहोगे कि मौत सामने दिख रही है, मैं क्वेश्चन बनाने की बात करता हूँ, ठीक है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सारी क्लासेस कर रहे हैं ना, उनके लिए। अभी आपको अगले चैप्टर तक के लिए छूट है। A beat B by 20 मीटर एंड C by 40 मीटर। अब तुम जानते हो, अब इस बार देखो ईमानदारी के साथ इसने सब कुछ बता दिया। क्या A जब कहाँ पहुंचा, फिनिश लाइन पे 100 पे, तो B कहाँ पाया जाता था, तुम्हारी वो सहेली में है, हाँ हाँ उसको, और C को कितने से आया 20 से 40 से, है ना। तो एक्चुअल में A के कंपेयर में ये कितने पे है 40 पे, और A के कंपेयर में ये कितने पे है 20 पे। अभी तक जितने क्वेश्चन तुमने पढ़े थे A B को हराता था और B C को हराता था, इस केस में A ने ही B को हराया, A ने ही C को हराया, तो तुमने एक बार में सारी चीजें लिख दी। क्लियर है। अब आप जानते हो जिस समय मान लो अगर ये रेस 10 बजे स्टार्ट हुई है और यहां पर ये 11 बजे पहुंचा है, ठीक है, और ये भी ऑब्वियस है 11 बजे यहां पे था और ये भी 11 बजे कहां था, यहां था, तो ऑब्वियस है इन सबके लिए स्टार्टिंग से टाइम क्या है, सेम है, और ये सबके लिए टाइम कितना कितना है 1 आवर 1 आवर 1 आवर। और जब टाइम सबके लिए सेम होता है तो उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जब होता है तो जो डिस्टेंस का हाल होता है वही किसका हाल होता है, स्पीड का। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ सी, जो भी होगा वो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी होगा। तो डिस्टेंस कितना कितना है,
ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 8 और 6। और सॉल्व करिएगा तो 5, 4, यही हाल किसका होगा, स्पीड का, 5, 4। ठीक है, सवाल वाले अपने आप को, पीछे वालों डन, क्या थैंक यू, रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ बस। तुम्हें वॉच वाले क्वेश्चन, क्लॉक कैलेंडर वाले क्वेश्चन तो उसमें करा ही दिए होंगे ना सब, वो क्वेश्चन हटा दो। चलो बातचीत करी पीछे वाली, अभी आगे बुला दूंगा फिर आपको, ठीक है, उनको डिस्टर्ब मत करिए। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। P ने बीट किया Q को 100 सेकेंड से, Q ने बीट किया R को 50 सेकेंड से। P बीट कर रहा है R को 250 सेकेंड मीटर से। अब देखो तुम्हें कहानी में P और R का टाइम लाना है, तुम समझ पा रहे हो? P ने R को बीट किया, ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता है। अगर तुम ये बता दो P बीट R बाई इतने सेकेंड, तो कहानी बन जाएगी, फिर पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्या तुम बता पाओगे? तो ऑब्वियस है, जब P फिनिश लाइन पे पहुंचा, यह है फिनिश लाइन, जब P पहुंचा तो उसको T टाइम लगा, उसकी थोड़ी देर बाद कौन आया? Q को कितना टाइम लगा? जितना टाइम P ने लिया था T टाइम, उससे कितना ज्यादा टाइम लगा? 100 सेकेंड ज्यादा लगा। फिर उसकी थोड़ी देर बाद कौन आया? R, और जितना टाइम Q ने लिया था उससे उसको कितना टाइम ज्यादा लगा? 50 ज्यादा, तो इसका T प्लस 150 हो जाएगा। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है P और R के बीच में कितने का फासला है? 150 सेकेंड का। कितने सेकेंड का फासला है? उसको अगर T टाइम लग रहा है तो उसको T प्लस 150 टाइम लग रहा है। और मैं तो सीधे कह रहा हूँ, टाइम को सीधे ऐड कर सकते हो। हेलो, सुनना, लॉजिकली सुनना। जैसे मैं फिनिश लाइन में पहुंचा, आप मेरे पीछे आए 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, और उसके बाद ये पीछे से आए 20 सेकेंड के बाद, अब क्या है हिसाब किताब? टेंशन हो रही? देखो, मैंने फिनिश लाइन पे कदम रखा, उसके 10 सेकेंड बाद तुम आ गए, तो तुम मेरे से 10 सेकेंड से आ रहे, ठीक है, उस तुम्हारे आने के 20 सेकेंड बाद ये आए, तो ये मेरे से कितने से आ रहे? आपसे 20 से आ रहे, मेरे से 30 से आ रहे ना, क्योंकि मैं तो चाय पी रहा था उससे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अगेन यहाँ से अब आप आगे बात कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया कितना सेकेंड? 150 सेकेंड। तो अब यहाँ से हारने वाले की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ हार आ जाएगी 250 बाई, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। अरे बोलो भाई। अब यहाँ से आप हारने वाले का टाइम निकाल लो, पूरी कितने का ट्रैक है, स्पीड कितनी है? 5/3। ये कितना टाइम जाएगा? कितना लगेगा? 600 सेकेंड लग जाएंगे। ये हारने वाले का क्या गया टाइम? आपने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी 1000 मीटर की, क्योंकि ट्रैक 1000 मीटर का है, और स्पीड उसकी आप निकाल चुके हो। तो बस अब आपके पास जो पूछा गया वो यहाँ से बताओ, फाइंड द टाइम
आर टेक टू फिनिश द रेस। तो बस यही तो है फिर। चले आगे। ये किसके क्वेश्चन है? ये किसके क्वेश्चन है? और ये क्वेश्चन भी सर्कुलर का है। तो अब हम लोग बस केवल 5 मिनट में सर्कुलर की थ्योरी देखेंगे और फिर सर्कुलर को भी खत्म कर देंगे। एक लीनियर रेस में हेड स्टार्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जो टाइम में हेड स्टार्ट दिया जाता है। ये देख लो, एक हेड स्टार्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको हेड स्टार्ट के बारे में भी आइडिया हो जाए। ठीक है, लीनियर रेसेस में तुमने सब कुछ सीख लिया, अब तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बट एक बार हेड स्टार्ट वाला केस भी सीख लेते हैं। अरे समझ पा रहे हो? हेड स्टार्ट समझते हो ना? मेरे को जिंदगी में हेड स्टार्ट का मतलब तब समझ में आया जब मेरे भाई ने मुझे एक बार हेड स्टार्ट किया था। हम लोग किसी फंक्शन में मिले, मेरा कजन भाई था, तो वो बहुत बड़ा एथलीट था, उसके पास इतनी ट्रॉफियां थी कि जब चाची ने एक बार जब ट्रॉफियां कबाड़ी को दिए थे तो वो 3 झाल भर के ट्रॉफियां ले गया था। इतनी ट्रॉफियां थी उसके पास, हर एक इवेंट में उसका। तो उसने कॉन्फिडेंस में मेरे से कहा तो आधे ट्रैक पे खड़ा हो जाओ, मतलब आधे लॉन्ग पे खड़ा हो जाओ और हम लोग एंड पे दौड़ेंगे। तो मैंने कहा आधा ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा नहीं, दौड़ते हैं। तो उसने मुझे आधा दिया और मैं दौड़ के कूद में पहुंच गया और मैं देख रहा था वो आ रहा है, मतलब मैं चाय पानी पी रहा था जब तक वो आ रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसकी भारी पड़ गया, आधा दे दिया ना उसने हेड स्टार्ट। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट है हेड स्टार्ट उन्होंने जो मुझे दिया था वो डिस्टेंस में दिया था। कई बार हेड स्टार्ट कोई सेकंड में भी दे सकता है कि रेस स्टार्ट करते अपन लोग भागेंगे 100 सेकंड तक, लेकिन मैं 20 सेकंड तक नहीं भाग रहा क्योंकि मैं क्या हूँ वो, ठीक है, बाद में समझ में आता है वो क्या निकला, पीरो। ठीक है, चलिए पीछे। अगर तुम्हें सब कुछ सही हो गया हो, बाल हाथ सब कुछ, तो क्वेश्चन पर भी ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन हो गया, क्या है? गलत है। अगर गलत निकला तो ये घड़ी देख के जानी पड़ेगी, देखो। ठीक है, 22 तो नहीं है, अब बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप, अरे मैडम इधर देखो, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो एक बंदा था, एक बार क्या किया जाता है, उसको ले जाते हैं पहली मंजिल से और छोड़ देते हैं, तो नीचे गिरता है और फूटता नहीं है। उस अंडे से पूछा जाता है क्यों अंडे तुम क्यों नहीं फूटे? तो कहता मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, फिर उस अंडे को दूसरी मंजिल पे ले जाते हैं, फिर वहां से फिर छोड़ते हैं, अंडा नीचे गिरता है, फिर उस अंडे से पूछते बेटा तुम फूटे क्यों नहीं? तो कहता है आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, फिर उस अंडे को कहाँ ले जाते हैं? तीसरी मंजिल पे, फिर फेंकते हैं और वो फूट जाता है। इस बार वो अंडा क्या था? ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैडम 2200 नहीं है। चलिए, तो यहां से आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहां भी देखिएगा ध्यान से, रेस स्टार्ट होती है। देखिए हेड स्टार्ट का आपको मन में फियर खत्म होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को ले रहा हूं। आपके पास कृष्णा और बलराम में रेस स्टार्ट होती है। बलराम को हेड स्टार्ट मिल जाता है, कृष्णा पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहां पर इनके पास 600 मीटर का क्या मिल जाता है? हेड स्टार्ट। तो इसका मतलब है 600 मीटर आगे है। और रेस कितने की है वही तो हमें जानना है। तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? डी, इस पूरी लेंथ ऑफ द ट्रैक को डी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? डी। इसका मतलब है जो बलराम ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी ट्रेवल की है? डी माइनस
600। बलराम ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी ट्रेवल की है? d माइनस 600। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसके हिसाब से आपको एक बात समझ में आएगी। मान लीजिए ये रेस 11 बजे स्टार्ट हुई और इसका रिजल्ट आया है 11:30 बजे, तो 11:30 बजे क्या रिजल्ट मिला? कृष्णा और बलराम दोनों 11:30 बजे एंडिंग पॉइंट पे थे। अभी ये से नो, इसका ये मतलब है आधा घंटा कृष्णा ने भी लिया, आधा घंटा बलराम ने भी लिया। इसका मतलब है टाइम टेकन बाय कृष्णा इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बलराम। एक्सक्यूज मी। तो डिस्टेंस बाय कृष्णा बाय स्पीड ऑफ कृष्णा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलराम बाय स्पीड ऑफ बलराम। अब आप देखो कृष्णा ने तो पूरा लेंथ ऑफ द ट्रैक ट्रेवल किया जिसकी डिस्टेंस दी है, और स्पीड ऑफ कृष्णा अगर ये रेशियो है तो स्पीड को हम बोल सकते हैं 7x और इसको क्या बोल सकते हैं 4x। ये स्पीड की क्या बन गई है? वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7x। और ये किसके बराबर हो जाएगी? बलराम ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो टोटल में से 600 कम ट्रेवल की है, और बलराम की जो स्पीड है वो कितनी है? 4x है। इसको x से x कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4d, ये आएगा 70, और ये कितना होगा? 4200। यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो बचेगा 3d, और ये कितना होगा? 4200। तो d कम्स आउट टू बी 1400। तो ये लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये मैंने क्वेश्चन जो किया है ये इक्वेशन मेथड से किया, इक्वेशन मेथड से किया। इसको मैं और भी मेथड से कर सकता हूँ, दैट इज मेथड 2। इसको आप लोग शॉर्टकट भी बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो आपके पास ये समझ में आया सबको? कितने लोग ये समझ चुके हैं? रेस है, सब लोग आ गए हैं समझ में? ठीक है, अब आ जाइए इसका शॉर्टकट क्या बन सकता था? हेलो, जब आपका टाई हुआ है तो जो टाइम कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड ऑफ कृष्णा स्पीड ऑफ बलराम है वही डिस्टेंस ऑफ कृष्णा और डिस्टेंस ऑफ बलराम बन जाएगी। अरे यस या नो तो बोलो। जब भी तुम्हारे पास टाइम फिक्स होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, उस केस में स्पीड का हाल वही होता है जो डिस्टेंस का हाल है। तो स्पीड का हाल कितना है? 7:4। अरे यस या नो? इससे तुम क्या समझ सकते हो? किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की है? कृष्णा ने। किससे? बलराम से। कितनी ज्यादा ट्रेवल की है? देखो रेशियो में कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3 का। बट रियलिटी में दोनों जब सेम टाइम में पहुंचे तो डिफरेंस कितने का है डिस्टेंस में? 300 का कि 600 का? 600 का। उसने हेड स्टार्ट, कृष्णा ने बलराम को कितने का हेड स्टार्ट दिया है? 600 का दिया ना। तो इसका मतलब है रेशियो में बलराम ने 3 कम चला है, बट रियलिटी में कितना कम चला है? 600 मीटर। तो 1 किसके बराबर है? 200। और एक्चुअल में तुम देखोगे पूरी डिस्टेंस तो कृष्णा ने खुद ही ट्रेवल की है, दैट इज 7, और 7 किसके बराबर हो जाएगा? 1400 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, लेंथ ऑफ द रेस तो कृष्णा ही नहीं ट्रेवल की है ना पूरी। एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक कौन ट्रेवल करके जा रहा है? कृष्णा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो। तो कृष्णा रेशियो में कितने ट्रेवल कर रहे हैं? 7। बलराम 4। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? तो ये मैंने एक हेड स्टार्ट करके दिया आपके सामने कि आपको हेड स्टार्ट भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये हेड स्टार्ट सेकंड में भी दे सकते थे, ठीक है? तो हेड स्टार्ट के भी आप 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हेड स्टार्ट है। तो ये आपका लीनियर रेस का मैंने हर एक वैरायटी हर एक पॉइंट से कवर करवा दिया, ठीक है? ये तो स्केलेटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है, तो स्केलेटर के क्वेश्चंस में हटा देता हूँ, है ना? आप में स्केलेटर तो आती नहीं है, आप में बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं आती है। तो अब जाके हमारा लीनियर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सर्कुलर में जाना है जो कि इजीएस्ट पार्ट है, ठीक है? तो सर्कुलर में हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, एक तो रेस, ये पूरा का पूरा सर्कुलर है ट्रैक, यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक है।
अब मान लीजिए लेंथ ऑफ द ट्रैक आपके पास 1000 मीटर की है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द ट्रैक हम ले लेते हैं 1000 मीटर, ठीक है। अब आपको एक बात समझना है, ये पहला जो टाइप इसका टाइप 1 बनता है, इसका मतलब है होता है मीटिंग कराना, किसकी, दो लोगों की मीटिंग, और कहाँ पर, एट एनीवेयर ऑन द ट्रैक। तो यहाँ पर देखो, आप स्टेडियम में जाइए, चक्कर लगाना स्टार्ट करिए, दो लोग जाते हैं, आप ट्रैक में कहीं पे भी मिलेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप दोनों पे डिपेंड करेगा। अरे ये से लो, मैं और आप गए स्टेडियम में चक्कर लगाने के लिए, अब तुम मेरे से अपोजिट चक्कर लगा रहे हो, तुम लोग जल्दी जल्दी मिलेंगे। अरे ये से लो, अब तुम मेरे साथ साथ चक्कर लगा रहे हो, तो मेरी स्पीड ज्यादा है, तो तुम मेरे को कभी बात थोड़ी देर में मिलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तुम्हारी स्पीड पे। मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तुम्हारे ओरिएंटेशन पे, कि तुम मेरे साथ साथ भाग रहे हो या तुम मेरे अपोजिट में भाग रहे हो। जब एनीवेयर ऑन द ट्रैक मिलना है तो मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मेरी बात समझ लेना। ये लॉजिकली भी सोच के देखो ना, तुम ट्रैक कोई लेके जाओ दो आदमी और आप भागना स्टार्ट करो, आपकी स्पीड ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा वो आपके अपोजिट भाग रहा है या आपके सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। अपोजिट भाग रहा है तो जल्दी जल्दी मिलोगे, और सेम में भाग रहा है तो देर से मिलोगे, नंबर 1। दूसरी बात, दोनों की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि किस स्पीड से भाग रहे हो। मान लो ये स्लो है, ये फास्टर, चक्कर फटाफट मिल जाएगा। और यस या नो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहीं पे भी कहीं मिलने की बात करते हो तो दोनों रेसर के ओरिएंटेशन और स्पीड पे आप डिपेंडेंट होते हो। मतलब आपकी डिपेंडेंसी है, आपको मिलना है उससे, बट उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी अब आपकी कि वो भाग कैसे रहा है और कितनी स्पीड से भाग रहा है। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा जी, अगर हम लोग ये डिसाइड कर ले, टाइप 2 का क्वेश्चन ये होता है कि मीट करना है, लेकिन कहां पर, एट स्टार्टिंग पॉइंट। कहां मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो साहब अब मेरे को कोई चक्कर नहीं, देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका भी स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं वापस यहां से लौट के आऊंगा, ठीक है, मैं वापस लौट के आता रहूंगा। यहाँ पे तुम मिल गए तो हमारा तुम्हारा कोइंसिडेंट है, ठीक है। अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा हूँ लौट के। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मान लो 1000 मीटर का ट्रैक है और मेरी स्पीड है कितने की, 100 की। हेलो, 1000 का ट्रैक, मेरी स्पीड कितनी, 100 की। तो मैं पहला चक्कर कितनी देर में लगा लूंगा, बोलो भाई, 20 बता दो। अब 100 बोल रहे हैं, हाँ हाँ भाई, 100 मीटर का लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना, 1000 बोला था, कितना बोला था, 1000, और 100 की स्पीड है। अब मैं कितनी देर में चक्कर लगाऊंगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 10 सेकंड का टाइम लगेगा। इधर देखो, ये पानी नहीं पीना, इधर देखो, मेरे साथ बोलो, कितने का ट्रैक, कितनी स्पीड है, 100 की, पहला चक्कर। जो नहीं बोले भगवान, इसको तुम एग्जाम आ रहे ना, देख लेना। हाँ अब बोलो, हाँ भाई टाइम बोलना है बस तुम्हें। देखो मेरा पहला चक्कर कंप्लीट हो रहा है 10 सेकेंड, दूसरा 20, हम ना 10 मिला, मैं ही मिलाऊंगा तो मैं ही ना बोलूं, तो तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। हाँ पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब तुम ना यहाँ से, अब ये दूसरे रनर है, इनकी स्पीड है 200, तो 1000 कितनी देर में पेट्रोल कर लेंगे, 5 सेकंड में। तो इनका पहला चक्कर, दूसरा, तो हम लोग कब मिले, 10 सेकंड, जब मेरा पहला चक्कर होगा बट इनका कौन सा होगा। इसका मतलब है ना मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ ना ये मेरे पे डिपेंडेंट है, हम दोनों एक दूसरे के एलसीएम पे डिपेंडेंट है। अरे यस या नो, अरे यस या नो। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चक्कर याद है तुम लोगों को, मेरा पहला चक्कर 10, 20, अब इनका हाँ ये, और फिर 20, मतलब मेरा जब दूसरा चक्कर होगा इनका कौन सा होगा, चौथा होगा, तब हम मिल रहे होंगे। अरे ये से नो, इसका मतलब मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये मेरे पे डिपेंडेंट। हम लोग अपनी स्पीड से भाग रहे हैं, बट हम लोग अपना एलसीएम देखेंगे तो हम लोग तब तक मिल रहे होंगे। अरे ये से नो, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब है साहब, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है
तो कुछ मत करो। अगर एक रनर है ए और दूसरा रनर है बी, तो अब इनकी डायरेक्शन भी मैटर नहीं करेगी। अरे कोई फर्क पड़ेगा मैं इधर से भागूं या इधर से भागूं? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। उतना ही टाइम लगेगा, कितना? 10 सेकेंड का। अरे ये सियानो। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रैक बाई ए और लेंथ ऑफ द ट्रैक बाई बी, और इन दोनों का क्या लेना होता है? एलसीएम। यहाँ पर आंसर इससे आता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ए बी क्या है साहब? स्पीड है। ए बी क्या है? स्पीड ऑफ टू रनर। तो अगेन ये वाला अब एनीवेयर पे मिलना है। हेलो, एनीवेयर। हेलो, कहां पे मिलना है? एनीवेयर। एनीवेयर में मैं इनके ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट हूं और सेम टाइम पे किस पे डिपेंडेंट हूं? स्पीड पे। ये कितने से भाग रहे हैं? ओरिएंटेशन में क्या मतलब है साहब? अगर मैं सेम डायरेक्शन में भागूंगा a माइनस बी, अपोजिट भागूंगा a प्लस बी। अरे तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसकी स्पीड ऐड हो जाती है, अब तुम उसको ओवरटेक करते हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे तुम्हारे सामने। तुम यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हो या फिर तुम अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर तुम सेम डायरेक्शन में हो तो तुम बोलोगे a प्लस बी, अपोजिट में हो तो बोलोगे उल्टा लिखा है सीधा लिखा है? अरे तुम ये सब छोड़ो, बड़े छोड़ा सेम में। हाँ, a माइनस बी। जब तुम किसी को ओवरटेक करते हो तो ऑब्वियस है दो बसेस सेम स्पीड से जा रही है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, स्टेशनरी लगेगी, क्योंकि a माइनस बी कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अपोजिट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब आ जाइए, तो ये हो गया ओरिएंटेशन के लिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। अब आप क्या करने जा रहे हो? बोलो। मैं बोल लूं क्या करने आया? देखो, लेंथ ऑफ द ट्रैक a माइनस बी, लेंथ ऑफ द ट्रैक a प्लस, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप अपोजिट में भाग रहे हो, ये टाइम है मीटिंग टाइम। हाँ जी मैडम, ठीक है। मैं कितने से भाग रहा था मैडम? जल्दी बोलिए। 100 से, ये 200 से। हम दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? 1000 का ट्रैक है, हम दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो 200 माइनस 100, तो हम लोग कितनी कितनी देर बाद मिलेंगे? एनीवेयर ऑन द ट्रैक 10 सेकंड के बाद। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, अभी हम दोनों अपोजिट में भाग रहे हैं, अब क्या होगा? तो 1000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कितने सेकंड बाद मिलेंगे? क्लियर है? एनीवेयर ऑन द ट्रैक। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर कर देता हूं, पिछले वाले पाप याद दिलाते। याद है तुम्हें? ये थी थीफ और ये थी पुलिस। पुलिस कहाँ थी और थीफ कहाँ था? ठीक है, ये था थीफ। थीफ भाग रहा था कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस कितने से पीछा कर रही थी? 60 किलोमीटर पर आवर से। मैंने ऐसे वाले केसेस में हमेशा तुमको बताया है। अब इन दोनों स्टेशंस के बीच की दूरियां कितनी है? 100। अब तुम करोगे क्या? जब भी तुम्हारे पास रिलेटिव स्पीड आएगी ना, तो रिलेटिव स्पीड की एनालिसिस को समझने के लिए तुम क्या करते हो? स्लोअर पर्सन को रोक देते हो और फास्टर को भगाते हो, बट रिलेटिव स्पीड से, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा? स्लोअर पर्सन को ये मानोगे कि वो मुरादाबाद में ही रुका हुआ है, ठीक है, और वो रुका हुआ है, और जो फास्टर वाला पर्सन है दैट इज पुलिस, वो उसको कितने से पीछा कर रही है? 20 किलोमीटर पर आवर से पीछा कर रही है। तो ऑब्वियस है ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगी? पुलिस 100 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 100 आज भी है, दोनों के बीच की दूरियां, और पीछा तो ये कितनी देर में पकड़ लेगी? 5 आवर से। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है तुम्हें रिलेटिव स्पीड में हमेशा एक बात सोचनी है, क्या
क्या सोच रही है कि भैया जब भी फास्टर वाला रिलेटिव स्पीड में भाग रहा है और स्लोअर वाला रुका हुआ है, तो हम लोग इसी चीज को अपने सर्कुलर ट्रैक में इंप्लीमेंट करके सोचते हैं। देखो ध्यान से, इधर ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये पहला केस है। इसके अंदर दो केस बनते हैं, अपोजिट वाला। अब देख लो, मान लो ए वाला पर्सन ज्यादा तेजी से भाग रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और ये वाला जो पर्सन है ये 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। सुनना ध्यान से, और लेंथ ऑफ द ट्रैक 100 मीटर की है, समझने के लिए ले रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये ज्यादा तेजी से भागेगा तो होगा क्या, ये कहीं पे यहाँ पे जाके मिलेंगे। अगर दोनों की स्पीड बराबर होती तो यहाँ जाके नहीं मिलते। तो ऑब्वियस है, इस ए वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ तक, और बी वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से यहाँ तक। अरे भैया दोनों ने मिलके कितनी ट्रेवल की है, एल लेंथ। अरे यस या नो, तो दोनों ने मिलके एल लेंथ ट्रेवल की है, बट कितनी स्पीड से की है, दोनों की रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी। अरे यस या नो, तो इनको मिलने वाला टाइम तो ये हो जाएगा मीटिंग में। ये पहला केस है जब दोनों कैसे भाग रहे हैं, अपोजिट। अपोजिट में दिख जाता है कि यार ये इतना चला तो बचा हुआ ये चला है, तो टोटल मिलके एल चले। और यस या नो, और उससे समझ में ये आता है, अच्छा स्पीड दोनों की अपोजिट है, ऐड कर दो। अच्छा केस 1 है ये, ठीक है, अपोजिट वाला तो हमें दिख जाता है। लेकिन ये जो एनालिसिस मैंने बताई है ना, अपोजिट के लिए नहीं बताई है, सेम के लिए बताई है। अब देखो सेम वाला केस कैसे होगा, ये 100 मीटर का ट्रैक है, ये जो रनर है ये यहां से भागा 20 मीटर पर सेकंड से, और ये जो बी वाला भाग रहा है ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ये कितने से भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब होगा क्या, यहाँ पर ये दोनों भाग रहे हैं। अब तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, स्लोअर वाले को क्या कर दो, रोक दो, और फास्टर वाले को भगाओ। तो तुम करोगे क्या साहब, तुम करोगे यहाँ पे ये स्लोअर वाले को यहाँ पे रोक दोगे बी वाले को, और फास्टर वाले को पूरा भगाओगे। तो ये कब इसको आके इससे मिलेगा, पूरा एक चक्कर लगा के। तो यहाँ से फिर पूरा एक चक्कर कितने का है, एल का, लेकिन किस स्पीड से मिलेगा, ए माइनस बी से। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पे ये माइनस होगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन भी तुम्हें इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि पूरा लेंथ ऑफ द ट्रैक क्यों आ रही है। ठीक है, क्लियर है? तो साहब ये चीज अगर तुम सीख चुके हो तो आ जाओ, एक दो क्वेश्चन करते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। इसके क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दो, अगली वाली क्लास में। चलो, तुम लोग मौत दिख रही होगी तुम्हें, क्यों? 2-3 क्वेश्चन करा दो। क्या कहेंगे? हाँ, तो 2 ही क्वेश्चन बचे। ये कहाँ से तुम क्या नहीं होगी? इधर देखो, क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें। कमल एंड शरद, कॉपी कर दी तुम लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को केवल 1 सेकंड में कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ये कहाँ मिलने की बात कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट में या एनीवेयर? स्टार्टिंग पॉइंट में या एनीवेयर? एनीवेयर है, स्टार्टिंग है, मुझे पहले बताओ। और जब एनीवेयर होता है तो मैं एक बात जानता हूँ, एल बाई ए प्लस बी होता है या एल बाई, अब बताओ सेम में दौड़ रहे हैं अपोजिट में? अपोजिट में, तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्रैक कितनी है, और दोनों की स्पीड 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ दिमाग में चल रहा है? ये मीटिंग टाइम आ गया, ये क्या आ गया, मीटिंग टाइम। क्लियर है? सब लोग संभाल पा रहे हो? ये कहाँ मिलने की बात कर रहा है, जल्दी बताओ, स्टार्टिंग या एनीवेयर? स्टार्टिंग में हमें एक लोड नहीं होता है, ए बी सी, और इन सब का क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रैक, इंडिविजुअल स्पीड यदि खुद की, तो कितनी लेंथ ऑफ द ट्रैक है, पहले वाले की स्पीड, जल्दी बोलो, दूसरे वाले की स्पीड, तीसरे वाले की स्पीड,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 300 ये कितना आएगा, 300 और ये वाला, तो इन सबका एलसीएम 300 नहीं दिख रहा 300 भैया, 300 एलसीएम मतलब एलसीएम, 600 में तो दूसरी बार मिल जाएंगे ये तीनों। ठीक है, क्लियर है, अरे बोलो। तो यहाँ पे बस ये दो केसेस, तो ये इजी केस है, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तुम्हें?